बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 69 के अंदर फिर से सेम टॉपिक प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहली क्लास में हमने बच्चे ये सीखा था कि प्रोबेबिलिटी क्या है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने कॉइन जिसमें हमने हैड या टेल इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया था। हमने पासे के ऊपर यानी कि डाइस के ऊपर भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम कुछ नया डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम क्वेश्चंस ऑन कार्ड, आज हम कार्ड के साथ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी ने कार्ड देखे होंगे, बहुत सारे बच्चों के घर पे होंगे भी, ज़्यादातर बड़े लोग खेलते हैं और कुछ मैक्सिमम बच्चों को इसकी नॉलेज भी होगी कि कार्ड कैसे हैं, है ना, किस तरीके के होते हैं, उसमें कितने कार्ड होते हैं, हर एक जो कार्ड का डिज़ाइन है वो कैसा होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, नहीं पता तो उनके घर में होंगे तो ऑब्ज़र्व करना और या अपने बड़ों से पूछना। फिलहाल मैं आपको समझा देती हूँ। आपके जो कार्ड होते हैं वो टोटल होते हैं बच्चे 52। ठीक है, अब वो होते कैसे हैं? 52 में आपके देखो कुछ ऐसे ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पैट्स बोलते हैं। एक और ब्लैक कलर के होते हैं जिनको हम क्लब्स। दो रेड कलर के होते हैं जिसमें से कि हार्ट शेप होती है और एक डायमंड शेप होती है। अब बात आती है ये 52 है, फिर ये चार कैसे? बच्चों, ये जो आपके 52 कार्ड होते हैं वो इन सब में बटे हुए होते हैं और कुछ आपके इनमें बटे हुए होते हैं। इसको हम का ठीक है, जो आपका हमारे कुछ कार्ड्स के जो नेम है ना, वो ये आपका जैसे जोकर है, क्वीन है, किंग है ना, ये आपका मतलब इसको का भी बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में इसको एक्ट बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, इंग्लिश में इसको आएगा, हिंदी में इसको इक्का बोलते हैं। आप ध्यान से देखिए। अब आपके ये जो पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं, जो आपके ये फेस कार्ड हैं जिन पर एक डायग्राम मतलब कुछ मैन का है ना, कुछ बने हुए हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं जिन पे एक फेस बना हुआ है, इसीलिए हम इनको ना फेस कार्ड बोल देते हैं। तो ये आपके 3 दिख रहे हैं, ये 3 दिख रहे हैं और आपका जो एक है वो आपका 1 दिख रहा है। तो बच्चे ये जो 1 है ना, ये इन चारों में पाया जाता है। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। एक आपका स्पैड में भी होगा, एक क्लब में भी होगा, एक हार्ट में भी होगा, एक डायमंड में भी होगा। इसी तरीके से आपके ये तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। इसीलिए 1 यहाँ पे देखो करके भी दिखाया हुआ है कि 1 × 4। ठीक है, इसके बाद जो आपका फेस कार्ड है बच्चों, ये देखो ये आपके 3 दिख रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये 3 आपके ब्लैक में भी होंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो सब आपके जो ये जो शेप है आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, है ना, ये देखो स्पैट की शेप है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। इसी तरीके से ये तीनों एक ही शेप के हैं। सेम इसी तरीके से ये तीनों के तीनों क्लब शेप के भी होंगे, ये तीनों हार्ट शेप के भी होंगे और ये तीनों डायमंड शेप के भी होंगे। तो हर एक में ये 3-3 पाए जाते हैं। तो आपके जब 3 होते हैं, इसमें इस पैड में भी 3 होंगे, क्लब में भी 3 होंगे, हार्ट में भी 3 होंगे और डायमंड में भी आपके 3 होंगे। तो टोटल अगर आप ऐड करोगे या फिर डायरेक्ट 1 2 3 4, 3 × 4 यानी कि 12, तो आपके ये कितने होते हैं? ये होते हैं आपके 12। और जो आपका एक होता है वो होते हैं आपके 4। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब आगे आ जाओ। अब आपके पास जो टोटल पत्ते हैं, है ना, टोटल जो कार्ड हैं वो होते हैं बच्चे 52। इसको समझना, ध्यान रखना बहुत इजी है, इतना टिपिकल नहीं है। जब टोटल हमारे 52 होते हैं, वो 52 बच्चे बटे हुए होते हैं, है ना। अब ये देखो, ये 2-2 के पार्ट में बटे हुए हैं। अगर आप 52 को डिवाइड करोगे 2 से तो आप क्या आएंगे?
26, तो 26 तो यहाँ बटे होंगे और 26 यहाँ बटे होंगे ब्लैक में, और 26 हो जाएंगे आपके रेड में। उसके बाद जब आपके 26 होंगे दोनों तरफ, अब इन 26 का भी हाफ कर दो, क्योंकि ये दो ब्लैक अलग अलग कलर के अलग अलग डिज़ाइन के हैं कार्ड, तो इनका भी हमारा अलग अलग कर दो, इनको भी, ठीक है, इनको भी अलग कर दिया। तो जब आपके ये भी 50-50 हो जाएंगे, तो 26 जहाँ था इनके भी 50 कर दो फिर, तो हो गया आपके 13, तो ये भी 13 होंगे, यानी कि आपके स्पैड भी 13, क्लब भी 13, है ना, इस तरीके से हार्ट भी 13 और डायमंड भी 13, इस तरीके के आपके 13 अलग अलग डिज़ाइन होंगे। ये देखो, डायमंड 13, हार्ट 13, स्पैड 13 और क्लब 13, ठीक है। अब बात आती है आपकी, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ, ये वाली इक्का वाली, है ना। अब चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पे पूरा ओपन करके दिखाया हुआ है कि जो आपके कार्ड हैं वो स्पैड, क्लब, हार्ट, डायमंड, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाए गए हैं। अब नंबर देखो, नंबर कार्ड 2 से शुरू हुए बच्चे, ध्यान से देखो, 2 से लेके 10 तक के हैं, यानी कि इसमें क्या नहीं है, क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, और मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक है आपकी 10 तक की है, तो 1 मिसिंग और अप टू 10। 1 का मतलब क्या है बच्चे, जो आपका एक कार्ड होता है ना, जिस पे आपका इक्का जो लिखा होता है ए, है ना, सिर्फ वही आपका 1 के बराबर माना जाता है, ठीक है। और 10 तक मैक्सिमम नंबर आप देखोगे, 10 के बाद आप नंबर नहीं देखोगे, 10 के बाद आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट पहले फेस कार्ड देखोगे, जिसपे आपका जे, क्यू और के ये होगा, ठीक है। तो आपके 2 से लेके 10 तक के टोटल काउंट करोगे तो 9 नंबर आएंगे, है ना, 9 कार्ड आएंगे। तो आपके स्पैड, क्लब, हार्ट, डायमंड 2 ब्लैक कलर के हैं, स्पैड भी, क्लब भी, हार्ट और डायमंड 2 रेड कलर की हैं। तो हर एक में ये सेम नंबर होते हैं, सिर्फ उनका कलर और उनका डिज़ाइन अलग होता है, और वो कितने कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो टोटल नंबर कार्ड कितने होते हैं, 36 होते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद जो हमारे पास फेस कार्ड होते हैं, अभी हमने देखा था ऊपर कि जो हमारे फेस कार्ड थे वो कितने थे, 1 2 3, हर एक में 3 होंगे, ठीक है। तो हमारे जो फेस कार्ड है हर एक में कितने कितने हो गए, 3 हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। जो हमारा एक है वो कितने हमारे 4 हो गए, हर एक में एक एक, तो टोटल देखो हमारे ये दिखे 13 13 13 13, और 2 एक जैसे 26, 2 एक जैसे 26 होगी, टोटल हमारे हो गए 52। आई थिंक आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1 पे, ठीक है। जब हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए, जो आपका क्वीन है, एग्जाम्पल में देखो किंग है, क्वीन एंड जैक, ठीक है, ऑफ क्लब आर रिमूव्ड फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। अब जो 52 कार्ड थे हमारे पास, उसमें से हमने 3 कार्ड को किसके, क्लब के, ध्यान रखना, 3 कार्ड क्लब के निकाले हैं। और क्लब के कौन कौन से निकाले हैं हमने, एक तो किंग निकाल दिया, क्वीन निकाल दिया, जैक निकाल दिया। उसने फिक्स बता दिया कि मैं हमने क्लब के, यानी कि जो आपका क्लब वाला कार्ड देखो कैसा होता है बच्चे, ये रहा, जो ट्री जैसा हल्का सा इस तरीके का दिख रहा है ना, 3 ऐसे, ठीक है, ये वाला, इसके हमने, इन्होंने क्या करा, एक किंग निकाल दिया, ये रहा, किंग निकाल दिया, क्वीन निकाल दिया, जैक निकाल दिया। चीज़ क्लियर हो गई, ये तीनों कार्ड हटा दिए, ठीक है। जब ये 3 कार्ड निकाल दिए, उसके बाद बचे कितने कार्ड, टोटल कितने थे बच्चे, 52। 52 में से हमने 3 कार्ड निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचे, 49 कार्ड। अब 49 कार्ड में, अब ध्यान से देखना, जब हमारे 49 कार्ड हैं, अब इन 49 कार्ड में हमारे सबसे पहले हार्ट के कितने हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसने यहाँ पे क्लब के निकाले हैं, हमारे पास हार्ट के कितने हैं, हार्ट के हमारे पास 13 है, एज इट इज़ हैं। तो बचे कितने थे, 49, तो 49 की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी।
और आउटकम कितने होंगे 13, तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारी क्वीन। अब ध्यान से देखना, अब जो हमारी क्वीन थी है ना, टोटल हमारे 52 थे, 49 बचे थे। 49 में से हमारा एक क्वीन निकल चुका था जो कि क्लब का था, लेकिन बाकी के क्वीन बची हुई हैं। क्वीन कितनी बची है हमारे पास भाई, एक ही तो निकली है। क्वीन कितनी थी, हर एक में थी। टोटल क्वीन कितनी थी, हर एक में थी 4 थी। 4 में से एक क्लब की निकल गई, तो बची कितनी क्वीन, 3। तो आपका 3/49। क्लियर। उसके बाद आपका आ जाता है क्लब। सेम भाई, आपके क्लब ऑलरेडी देखो क्लब के ही निकले हैं। कितने निकले हैं क्लब के कार्ड, 1 2 3। तो तीनों के तीनों क्लब से निकले हैं। तो बचे हुए क्लब कितने हैं, 10 बचे। कितने में से, 49 में से, क्योंकि आपके 3 तो पहले ही निकाल दिए थे ना, इसलिए नीचे 49 बचा। तो 10/49। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 इज सेइंग one card is drawn from a well shuffled deck of 52 card. Find the probability of getting first a king of red color, a face card, a spade, a jack of heart, a red face card, the queen of diamond. क्लियर हो गया। आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ गेटिंग, आपका एक रेड किंग हो। ध्यान से देखना, जो किंग है वो कैसा है, रेड कलर का है। और रेड कलर आपके पास दो तरीके से है, एक आपका डायमंड में, एक आपका हार्ट में। क्लियर हो गया। तो आपका टोटल कार्ड कितने, 52। एक मिनट, 52 कार्ड है। 52 में से हमारा जो फर्स्ट है वो कह रहा है रेड किंग। तो रेड किंग हमारे पास दो तरीके के हैं, एक आपका हार्ट में और एक आपका किस में, डायमंड में। तो आपके 2/52, दैट्स योर आंसर। आप इसको यहीं छोड़ दें, और अगर आप इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप इसको 2 1 जा 2 एंड 26 2 जा 52, तो 1/26 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट, सेकंड इज अ फेस कार्ड। अब भाई फेस कार्ड, आपके फेस कार्ड कितने होते हैं, एक में 3 होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, हर एक में होंगे ना, एक में 3, तो यहाँ पे तो 4 तरीके के हैं, तो 12 हो गए। तो 12 बटन है ना, यानी कि 12/52। क्लियर। इसके बाद आपका आता है थर्ड है आपका स्पैड। आप स्प्रेड आपके कितने होते हैं, 13 होते हैं, है ना। आप 13 में से जो आपका स्प्रेड हुआ सीधा डायरेक्ट करोगे, 13/52, यानी कि 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, योर आंसर। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन में मिस्टेक देखी आपने, यहाँ पे थर्ड पार्ट पे स्पैड लिखा हुआ है और यहाँ पर थर्ड पार्ट पे रेड फेस कार्ड दिया है, जबकि यहाँ पे कुछ और पूछा है। और देखो, जब स्पैड बोला है तो स्पैड वाले का आंसर देखो कहाँ पर है, वो 5th पे पार्ट पे है। तो आप इसको सही कर लेना, आप इसको सही कर लेना कि ये स्पैड जो है वो उसमें थर्ड पार्ट पे है, तो आप थर्ड पार्ट पे यहाँ लिख लेना। ठीक है। ए जैक ऑफ हार्ट, जैक यानी कि वो जॉकर है ना, कहाँ का है, हार्ट का है। हार्ट में कितने होते हैं, 13 होते हैं, और उसमें एक जैक पूछा है। अब बच्चे, हार्ट का जो जैक है, जैक कितने होते हैं, हार्ट में कितने जैक है, एक ही तो जैक है, तो एक ही की पॉसिबिलिटी है ना आने की, तो 1/52 ये रहा फोर्थ। ठीक है। इसके बाद उसने बोला है ए रेड फेस कार्ड। अब रेड फेस कार्ड, फेस कितने हुए, रेड बोला है, तो रेड वाले आपके दो तरीके के हैं, इसमें भी 3 फेस कार्ड है, इसमें भी, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। तो 6 फेस कार्ड के आने की पॉसिबिलिटी है, तो 6/52, दैट्स योर आंसर, ये आ गया। इसके बाद क्वीन ऑफ डायमंड। अब डायमंड के अंदर कितनी क्वीन है, एक के अंदर एक ही तो क्वीन हुई, क्यों, एक के अंदर एक क्वीन, तो 1/52, दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चे,
बस हाँ, आपको थोड़ा-सा इसका ध्यान रखना है कि कितने कार्ड होते हैं, कितने कलर के होते हैं, कितने डिज़ाइन के होते हैं, किसमें कितने जैक, कितने क्वीन एंड कितने किंग होते हैं। अगर आपको ये ध्यान है, और ये ध्यान रखना बहुत आसान है क्योंकि हर एक में इनकी जो नंबरिंग है वो सेम होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम आगे एग्जाम्पल नंबर 3। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल, है ना, शफल्ड deck of 52 card, calculate the probability that the card will be। किसमें 52 कार्ड थे, उसमें से निकाला एक 1 egg, नॉट एन egg। बच्चे जब एक निकाला और एक नहीं निकाला तो दोनों की अगर प्रोबेबिलिटी आप सेम करोगे, ऐड करोगे सॉरी, है ना, तो इक्वल टू 1 की होगी। ये हम पहले सीख चुके हैं, है ना, पिछली क्लास में भी हमने ये चीज़ें की थी। अब ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम 52, नंबर ऑफ एक्ट इन द कार्ड कितने होते हैं, टोटल होते हैं आपके 4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी इन चारों में से, तो इनकी जो प्रोबेबिलिटी है आने की वो कोई सी भी हो सकती है ना। इन चारों, ये 4 कितने में से, 52 में से कोई सा भी एक आ सकता है। 2 ब्लैक वाले भी आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, 2 रेड भी आ सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, तो कोई सा भी आ सकता है। तो 4/52 हो गया। तो सॉल्व किया तो 1/13। अब नए आने की क्या होगी, सीधा बच्चे 1 में से माइनस कर दो ना, या तो 1/13 या 4/52। 1 माइनस 1/13, ठीक है, माइनस करोगे तो आपका 13 माइनस 1/13 इक्वल टू 12/13। दैट्स योर आंसर। क्लियर हो गया? उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आपके पास आपके होमवर्क के लिए 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, वो बिल्कुल सेम आपको जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 2 3 उसी पर बेस्ड हैं। आप घर पर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इनके आंसर्स मुझे कमेंट करके बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको